जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ कोई अपना नहीं, सब मोह माया है। एक बार एक बूढ़ी औरत ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मैं मृत्यु के करीब हूँ, लेकिन मुझे मौत से डर नहीं लगता। मेरे बाद मेरी अथाह संपत्ति, मेरे बच्चे, मेरे रिश्ते नाते, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस सब का क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह संसार नश्वर है और जो भी रिश्ते नाते, सुख दुख, लाभ हानि हमें बांधते हैं, वह सब माया के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जब तक मनुष्य इन्हें आसक्त रहता है, तब तक वह जन्म और मरण के चक्र में फंसा रहता है। बाकी सब मोह माया है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेहरू स्टोरी टीवी में। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया माँ को एक कहानी सुनाई, राजा विक्रमादित्य की। राजा विक्रमादित्य अपने न्यायप्रिय और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में प्रजा की भलाई के लिए अनेकों कार्य किए, अपनी सेना को सशक्त बनाया और अपने परिवार से अपार प्रेम किया। परंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उनके मन में एक अजीब सी चिंता घर करने लगी। वह अक्सर सोचते, मैंने अपने राज्य के लिए इतना कुछ किया है, पर मेरे बाद क्या होगा? क्या मेरा परिवार और प्रजा मुझे याद रखेगी? क्या मेरे बिना यह सब चल पाएगा? यह सोच सोचकर वह बेचैन रहने लगे। उनके मन में मोह बढ़ने लगा। राज्य, परिवार, संपन्न, सम्मान और ऐश्वर्य, क्या यह सब उनके जाने के बाद भी वैसा ही रहेगा? एक दिन उनके दरबार में एक ज्ञानी संत आए। राजा ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और अपनी चिंता उनके समक्ष रखी। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, यह मोह माया का संसार है, कोई किसी का नहीं होता। जीवन में जो आता है वह एक दिन चला जाता है। यदि आप सच में इस सत्य को समझना चाहते हैं, तो मेरे साथ एक यात्रा पर चलिए। राजा पहले थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उन्होंने अपनी शंका दूर करने के लिए संत के साथ जाने का निश्चय किया। राजा और संत घने जंगल की ओर चल दिए। कुछ समय बाद उन्होंने देखा, एक सुंदर महल खड़ा है। उसमें एक परिवार हंसी खुशी से रह रहा था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, संत महोदय, ये लोग कौन हैं? संत ने उत्तर दिया, राजन, यह वही लोग हैं जो पहले तुम्हारे राज्य में रहते थे, परंतु समय के साथ इन्हें कोई याद नहीं करता। जब इन्हें यहाँ आकर बसना पड़ा, तो इन्होंने नया जीवन अपना लिया। देखो, अब यह कितने आनंद में है। राजा चौंक गए। वे सोचने लगे कि जो लोग कभी मेरे राज्य का हिस्सा थे, वे अब यहाँ अपने नए जीवन में मग्न हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे पहले कहाँ थे। आगे बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि एक साधारण किसान बड़े आनंद से अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा था। राजा को लगा कि यह चेहरा उन्हें कहीं देखा हुआ लग रहा है। उन्होंने गौर से देखा और याद आया कि यह वही व्यक्ति था जिसे उन्होंने बरसों पहले दंड दिया था। राजा को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि वह व्यक्ति अब अपनी पुरानी कठिनाइयों को भूलकर सुखी जीवन जी रहा था। संत बोले, राजन, तुमने सोचा होगा कि इस व्यक्ति का जीवन तुम्हारे निर्णय से हमेशा के लिए प्रभावित रहेगा, लेकिन देखो, समय के साथ उसने सब भूलकर नए सिरे से जीवन शुरू कर लिया। यही संसार की सच्चाई है। कोई किसी के बिना नहीं रुकता। समय के साथ हर घाव भर जाता है। राजा को यह सुनकर एहसास हुआ कि संसार में हर व्यक्ति अपने हिसाब से जीता है और समय के साथ पुरानी बातें भूल जाता है। इसके बाद संत राजा को एक नदी के किनारे ले गए और बोले, राजन, इस नदी में एक पत्थर फेंकिए। राजा ने पत्थर उठाया और नदी में फेंक दिया। पानी में हलचल हुई, लहरें उठी और कुछ देर में सब कुछ पहले जैसे शांत हो गया। संत बोले,
यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब कोई जाता है तो थोड़ी हलचल जरूर होती है, लेकिन समय के साथ सब कुछ सामान्य हो जाता है। यही मोह माया का चक्र है। राजा विक्रमादित्य गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें श्री कृष्ण के वचनों का स्मरण हुआ। यह संसार मोह माया है। यहाँ कोई किसी का नहीं होता, केवल कर्म ही सत्य है। उस दिन से राजा ने अपने मन का भ्रम त्याग दिया और अपने कर्तव्यों को बिना किसी मोह के निभाने लगे। जीवन में मोह रखना दुख का कारण बनता है। कोई किसी के बिना नहीं रुकता। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा से निभाओ, लेकिन मोह से बंधकर नहीं। असली शांति तभी मिलती है जब हम संसार के मोह से ऊपर उठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में मोह माया से मुक्त होकर कर्म करना ही सच्चा धर्म है। तब बूढ़ी माँ को समझ में आया कि भगवान श्री कृष्ण सही कह रहे हैं। चाहे आप किसी के लिए कितना भी कर लो, लेकिन समय सब कुछ बदल देता है। जो आज है वो कल नहीं होगा, और जो कल होगा वो आगे नहीं होगा। तो यह संसार मोह माया से चलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए जीवन में मोह से बनकर नहीं, बल्कि कर्तव्यों से बनकर कार्य करो। हमेशा सुखी रहोगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जल्दी ही मिलेंगे एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।